ओम साईं राम। साईं सवेरा में आज फिर से हाजिर हूँ मैं बाबा का सद्विचार लेकर। बाबा कहते हैं, मेरे बच्चे, जब तुम ज्ञान को अपने जीवन में ग्रहण कर लेते हो, उसको अपने आचरण में उतारने लगते हो, तो तुम हर वह प्रसन्नता पा जाते हो जिसके लिए तुम जीवन में भटके। सुख क्या है, आनंद क्या है, यह हम ईश्वर की कृपा पाने के बाद ही जान पाते हैं। नहीं तो हम भौतिक आकर्षणों को भी सुख मानकर उनके पीछे मरीचिका की भांति सदैव घूमते रहते हैं और इसी भटकाव में रहते हैं कि आखिर सुख है क्या, हम कैसे सुख को प्राप्त करें। सच्चा सुख जब हमारे जीवन में भगवान आते हैं तभी हम जान पाते हैं कि सच्चा सुख क्या है, क्या परमानंद है, किससे हमें सबसे ज़्यादा हमारे चित्त को शांति मिलती है। वह है ईश्वर का संग, जिसे पाने के लिए हम हर संभव कोशिश करते हैं, हर उस चीज़ को अपने जीवन में लाना चाहते हैं जिससे हमें शांति सुकून मिले। लेकिन शांति सुकून सिर्फ ईश्वर की शरणागति में है, अनंत कहीं नहीं। और जब ईश्वर हम पर कृपा करके हमें अपना कृपा पात्र बना लेते हैं, अपना बच्चा बना लेते हैं, तो कोई हमारे आगे कितने भी माया जाल क्यों ना रचने चाहे, कोई हमें कितना भी भ्रम में क्यों ना फंसाना चाहे, ईश्वर वह ज्ञान का दीप जलाते हैं कि हमारे सारे अंधकार मिटाकर हमें वह स्पष्ट ज्ञान, वह परम ज्योति, वह सच्चा सुख दिखाई देने लग जाता है जो ईश्वर हमें देना चाहते हैं। और हम जान जाते हैं कि ईश्वर की भक्ति में ही सच्चा सुख है। अगर भगवान हमारे जीवन में आ जाएं तो हम सच्चे अर्थों में परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों सुखी हो जाते हैं, क्योंकि उनके सानिध्य में हर पल जो शांति और सुकून हम पाते हैं वही जीवन का सर्वस्व है। उसे ही पाने के लिए न जाने मनुष्य कितनी बार जन्म लेता है और अपने जीवन को व्यर्थ गवाकर यूं ही चला जाता है। हमारे बाबा साईनाथ बहुत दयालु हैं। वह जिस किसी पर अपनी कृपा दृष्टि करें, जो उनका कृपा पात्र बने, वह तो परम सौभाग्यशाली है, क्योंकि उसको वह अपनी इच्छा अनुसार चलाते हैं। उसके जीवन में सच्चा ज्ञान उसे सिखाते हैं, उसे सत्कर्म करना सिखाते हैं, उसके जीवन से सारे अज्ञान और मोहरूपी अंधेरों को मिटाकर उसके जीवन में शाश्वत ज्ञान का प्रकाश जो फैलाते हैं, जिससे हमारा जीवन ऐसा प्रकाशित होता है कि हम दूसरों को भी अपनी प्रसन्नता, अपनी खुशियां बांट सकते हैं और उनके जीवन को भी प्रकाशवान बना सकते हैं। बाबा हमें उस काबिल बनाते हैं। हे मेरे साईनाथ, आपने जो मुझ पर कृपा की ऐसे ही सदैव बनाए रखना। मैं आपकी उंगली थामे रहूं, कोई अवगुण मुझे छू ना पाए। मुझसे गलतियां हो जाएं तो मुझे ज्ञात कराकर उन्हें दूर कराना। हे मेरे बाबा, मेरे हर अपराध को क्षमा करके मुझे अपने चरणों की शीतल छाया में स्थान देना, ताकि मैं चाहे कितनी भी जीवन में परिस्थितियां विपरीत क्यों ना हो जाएं, लेकिन आपका साथ मेरे जीवन का सच्चा सार रहे। इतनी कृपा मुझ पर अवश्य करना। बाबा कहते हैं, मेरे बच्चे, जो ज्ञानवान बन जाता है, जो मेरे सिखाए हुए ज्ञान को आचरण में ले आता है, जिसका चरित्र बहुत निर्मल और पवित्र हो जाता है, उसे कोई भी परेशानी, कोई भी दुख, कोई भी संघर्ष नहीं हरा सकता। और वह सत्य का ज्ञान हो जाने पर अपने जीवन में परमानंद की प्राप्ति कर लेता है और अपने जीवन को सफल बनाकर मेरे सानिध्य को सदैव के लिए पा लेता है। मेरे बच्चे, तुम तो वह सौभाग्यशाली बच्चे हो जिसने लाख संघर्षों के बावजूद भी, लाख तूफान आने के बावजूद भी कभी ना हिम्मत हारी। हर पल मुझे ही पुकारा, मुझसे ही सहायता मांगी। चाहे नकारात्मक ऊर्जाओं ने तुम्हें कितना भी कष्ट देने की कोशिश की, या तुम्हारे आसपास आने की कोशिश की, या तुम्हारे चित्त को भटकाने की कोशिश की, तुमने हमेशा मुझे ही पुकारा और मैंने हमेशा तुम्हें अनुभव दिया कि मैं तेरे साथ हूँ, तू घबराना, तुझे कोई नहीं हरा सकता, कोई नहीं झुका सकता, क्योंकि तेरा रक्षा करने वाला तेरा साईनाथ है, जो सबसे बड़ा है, जो परम ब्रह्म है, जो सर्वज्ञानी है, जो सर्वज्ञ है, जो अंतर्यामी है, जिसका कण कण में वास है, वही तेरा गुरु है। बाबा कहते हैं, जब तुम ये जान जाते हो तो हर ज्ञान मिटकर सब कुछ उस साफ जल की भांति स्वच्छ हो जाता है और तुम वह जान पाते हो जो मैं तुम्हें दिखाना चाह रहा था। इसलिए मुझ पर विश्वास करो,
तुम्हारे जीवन में ऐसी खुशियाँ आएंगी जो स्थिर रूप से वास करेंगी। तुम्हारे हर कष्ट को, हर समस्या को मिटाकर मैं तुम्हारे जीवन को संपूर्ण रूपों में सुखी बनाऊंगा। मुझ पर विश्वास करो। तुम्हारे जीवन में तुम अपने सारे प्रारब्धों को भोग कर मुक्त हो चुके हो। अब तुम मेरे साथ को अपने जीवन में सदैव के लिए स्थिर पाओगे। तुम्हारी परीक्षाएं भी बहुत हुई, तुमने हर परीक्षा को मेरा नाम लेकर उत्तीर्ण कर लिया है। अब तुम अपने जीवन में जीत की खुशियां मनाओगे। मुझ पर विश्वास करो, सब कुछ तुम्हारे हक में होगा। अब तुम्हारे साथ जो न्याय होगा वह तुम्हारा वाहवा करेगा, इसलिए चिंता न करना। मैं सब कष्ट मिटा रहा हूँ, तुम्हारे जीवन में खुशियाँ और अपने आशीर्वाद सदैव के लिए भेज रहा हूँ। मुझ पर विश्वास करो, तुम्हारी जीत शानदार होगी। प्रसन्न रहो, यशस्वी हो। कल फिर आऊँगी साईं सवेरा, तब तक के लिए ओम साईं राम।